Uh, yeah. Yeah. नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो मार्केट में गिरावट आई है उसमें हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, कौन सी जगह पे हम बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आज काफ़ी जो हमारे फॉलोअर है वहाँ पे कुछ ने मैसेज भी भेजा था और उनका क्वेरी भी था कि जिनका होल्डिंग है वो क्या करेंगे, या तो फिर उनका जो अभी बाय करना है वो कहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अभी जिनका होल्डिंग है वो तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपका होल्डिंग कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बाय किया है 18,600 के आसपास तो वहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए था 380 के आसपास। अगर आपका बाइंग है 17,600 800 तो आप उसको होल्ड कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,140 के आसपास। स्टॉक में हो सकता है कि डिफरेंट प्राइस रहता है, पर कभी भी ऐसा कोई आपकी होल्डिंग होती है और मार्केट में गिरावट आती है तो कभी भी आपको देखना है कि आपका टाइम का जो हॉरिजन है वो कितना है। एक वीक है, एक साल है कि या 5 साल है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अगर आपका स्विंग ट्रेड या इंट्राडे के लिए लिया होता है तो उसमें मैक्सिमम 10% से आपको यहाँ पे लॉस होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए। मार्केट अगर वापस उस प्राइस के ऊपर जाता है तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज दोनों इंडेक्स में देखेंगे तो जो क्लोजिंग हुआ है अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से अभी नीचे का डाउन फॉल ओपन हो चुका है, यानी कि यहाँ से फर्दर गिरावट आएगी जिस हिसाब से हमारा क्लोजिंग हुआ है। आज जो मार्केट ओपनिंग हुआ था गैप डाउन के बाद में एक क्विकली यहाँ पे देखेंगे तो पहले ही 15 मिनट 20 मिनट में एक बाउंस आ चुका था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 43,530 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एक गिरावट आएगी। और बैंक निफ्टी में मैंने जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे भी बताया था और निफ्टी का बताया था और रिलायंस का बताया था। तो बैंक निफ्टी का क्या था कि 530 के नीचे हमें शॉर्ट सस्टेन करता है तो 480 के नीचे शॉर्ट था। निफ्टी का था कि 380 के नीचे शॉर्ट करना था। तो हमारा जो यहाँ पे कल का लॉस था यानी 25 पॉइंट्स हमने गंवाया, पर आज देखेंगे तो हमने 400 पॉइंट कवर किया था। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कम रखो, टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। तो इस लेवल से यहाँ पे जो रिजेक्शन आया वो कल का ये था यहाँ पे शॉर्ट, यानी लास्ट में जब यहाँ पे शॉर्ट बना था ये लेवल से ही रिजेक्शन आया। यहाँ पे हमारा जो आज का सपोर्ट था बाउंस दिया, मेक और ब्रेक से वापस इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और फर्दर शॉर्ट हुआ है। क्लोजिंग बुरा है क्योंकि लोअर एंड पे हम क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर था, हमने यहाँ पे बाउंस दिया, प्रीवियस का जो फॉल आया था वहीं से अपने रिजेक्शन दिया। सेकंड जोन यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट किया, क्रॉस नहीं किया और फर्दर फॉल आ चुका है। ये एक बेस्ट कंफर्मेशन रहता है कि जब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, थर्ड अटेम्प्ट में फेल होता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट भी बना था। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि क्लियर साइन है कि आज का जो कैंडल बना हुआ है कि इन्वर्टेड हैमर जो बना हुआ है, तो और शूटिंग स्टार बोल सकते हो, जहाँ पे आपको यहाँ एक शॉर्ट अच्छा मिल सकता है। अगर हम यहाँ आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट के लिए ध्यान रखना है 18,255 नीचे आपका सपोर्ट रहेगा 140 के आसपास, और उसके बाद में यहाँ पे आपको 18,070 वो अगर लेवल ब्रेक होता है 38% फिबोनाची तो 50% हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 17,820। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फॉल अगर यहाँ पे कंटिन्यू एक बड़ा कैंडल बना तो हाई चांस है कि ये 50% पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखोगे हमने स्टडी किया था 50% से ये रिट्रेसमेंट होता है जब भी यहाँ से गिरावट आती है अच्छे मूव के बाद में। तो यहाँ पे सिमिलर 50% रहेगा इस लेवल के आसपास। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा सा बेरिश कैंडल बना है। नियर सपोर्ट है, पहला सपोर्ट बनेगा 42,895। ये जो फिबोनाची है हमने लिया था इस लेवल से। अगर हम यहाँ पे इस लेवल से लेते हैं, यानी ये हमारा आ गया, यहाँ से अगर लेते हैं हम तो हमारा जो बनेगा 42,590 के आसपास ये कहीं लेवल बनता है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट रहेगा 42,895 के आसपास, 4380 के नीचे ब्रेक करता है और फिर हमारा अगर वो सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पे 42,740 620 तक जा सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। वीकली चार्ट देखते हैं दोनों में।
ये एक्चुअल में मैंने वीडियो पहले बना लिया था, पर वहाँ पे कोई वॉइस का डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आवाज़ में ऐसा लगे तो प्लीज़ सॉरी फॉर टुडे, कल से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो कैंडल का जो लो है वो है 42,740, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आना है तो इस लेवल से ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये हाई और यहाँ पे ये 622 और 740, इस दोनों के बीच में हमें नो ट्रेड जोन रहेगा। वहाँ से बाउंस पे हम ट्रेड करेंगे वापस 43,080 तक का एक अटेम्प्ट कर सकता है। और ये जो कैंडल बनता है ऐसा, उसमें क्या रहता है कि अगर हम यहाँ पे ओपनिंग, या तो कह सकते हैं यहाँ पे 43,490 के आसपास, यानी राउंड फिगर कर लो 43,500, उसके ऊपर कहीं पर हम कल ओपन हो जाते हैं तो फिर ये जो अभी सिनारियो वो बुलिश हो जाएगा और आपको फ्रेश नया हाई भी बनते हुए देखेगा। सिमिलर निफ्टी में क्या है, यहाँ पे सेम सिचुएशन है, पर यहाँ पे थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है 18,070 एक बार विजिट कर सकता है। ऑप्शन चेन देखते हैं तो यहाँ पे 18,300 है। कल हमने जैसे डिस्कस किया था 18,000 पे पुट बिल्डअप हो रहा है, एक सपोर्ट का काम करेगा, हमें चार्ट में भी वही देखने को मिल रहा है। प्रीमियम के हिसाब से दोनों साइड यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास काउंट कर सकते हो, 18,500 और नीचे में 18,100। आज जहाँ पे हाईएस्ट जो कॉल शॉट हुआ है वो है 18,400। ये लोग ट्रैप कब होंगे, जब यहाँ पे 18,380 के ऊपर हम ओपन होंगे। काफ़ी दूर है यहाँ से, पर अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है उसके ऊपर तो ये ट्रैप होंगे, नहीं तो यहाँ पे फर्दर शॉट देखने को मिलेगा। और ये एक्सपायरी के लिए 18,400 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे 18,000 सपोर्ट का काम। ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं, उसके बाद में हम स्टॉक देखेंगे और फिर हमारा इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। इसको हम डेली कर देते हैं। ओके, तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो हमें यहाँ पे डाउ जोन्स में जो फ्यूचर है उसका माइनस दिखाई दे रहा है 357। मुझे आइडिया नहीं है कि जब हम क्लोज हो रहे तो वो कौन से लेवल पर था, और अभी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और हमारा SGX निफ्टी फ्लैट है। डॉलर इंडेक्स अभी भी होल्ड कर रहा है 103 को, और बाकी जो पैरामीटर है वो उसी जगह पे, ना तो इतना मूवमेंट हमें देखने को मिला है। क्रूड ऑयल है, हाँ, जो हमारा टारगेट था 83 के आसपास, वहाँ से वापस इसने आ चुका है। अभी हमें वापस देखना है 77, ये ब्रेक करता है तो फिर नया लो बना सकता है। USD INR 82.68 है, ये 82.90 के ऊपर टिका तो फिर से नया हाई बनाएगा। विक्स 14 के ऊपर आज क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक है हमारा ABFRL। ये मैंने लास्ट आपको कवर किया था, कहा था कि ये ट्राइंग यहाँ पे दो जो पॉइंट है, एक तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, दूसरा तो यहाँ पे हॉरिजेंटल का सपोर्ट है। दोनों को ब्रेक किया, काफ़ी अच्छा सा फॉल आया। यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट था 300, आज का लो है 300.20। कंटिन्यू हम कर सकते हैं 300 के नीचे शॉर्ट, 290 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड है यहाँ पे ICI प्रोली। लास्ट टाइम हमारा क्या सजेशन था, यहाँ पैटर्न के हिसाब से एन बन सकता है, इस लेवल से यहाँ पे बाउंस आया, फिर से रिजेक्शन लिया, कंटिन्यूएशन 430 तक जा सकता है। अभी भी 14 पॉइंट का यहाँ पे स्पेस है, 443 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। IRCTC न्यूज़ के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू फॉल आया, गैप डाउन के बाद दो बैक टू बैक रेड कैंडल पॉसिबल है, वन रेड कैंडल फॉर द टारगेट ऑफ 660। आज के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। जुबिलेंट फूड, जहाँ पे हमारा मेक और ब्रेक था 540, उसको ब्रेक डाउन दे चुका है, आज का लो है 515। हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। ये 518 को जैसे ही सस्टेन करता है नीचे, हम शॉर्ट करेंगे। अगर ये गैप डाउन ही होता है 518 तो हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, आइडियल रहेगा अगर हम फ्लैट ओपन होके फिर 518 ब्रेक करते हैं, 506 हमारा टारगेट रहेगा। मैकडॉवेल, इसका देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक देखेंगे, ये जो इसका ट्रेंड लाइन है कंटिन्यू इसी के आसपास से सपोर्ट लिया है। अभी यहाँ पे लास्ट अक्टूबर से अभी तक इसने वापस रिटेस्ट नहीं किया हुआ है, तो पॉसिबल है कि यहाँ तक आ सकता है 870 के आसपास। आज के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। पीडीलाइट, पहले ही नज़र में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एम पैटर्न, दूसरा यहाँ पे पैरेलल ट्रेंड लाइन, इसका यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो आता है 2490 के आसपास। आपको शॉर्ट करना है यहाँ पे 2590 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका रहना चाहिए 2550, उसके नीचे 2490 तक का आपका टारगेट रहना चाहिए। फिर यहाँ पे हम फिर से स्टडी करेंगे, अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो बाइंग करेंगे जिस हिसाब से, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, इस हिसाब से चलेगा।
जब तक ये एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक इसी लेवल में वो चलता रहेगा। तो हमें पहले यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट लेता है, उस हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं हमें इंट्राडे में कल कैसे ट्रेड करना है, सॉरी मंडे को। मंडे में अगर यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट चार्ट, दो सिनारियो हमें दिखता है। एक दिखता है डब्ल्यू, जहाँ से हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था 630 तक का। दूसरा सिनारियो है हमारे पास एन पैटर्न, बाउंस आया, फेल हुआ, फर्दर 18,070। तो ये दो सिनारियो के लिए हमें आइडियल क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होते हैं और ये लेवल ब्रेक करता है 255, हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, यहाँ पे पहले टारगेट जो आपका आएगा ना वो आएगा करीबन 160 से लेके 180 तक। उसके बाद में आपको होल्ड करना है, फिर से 128 टूटेगा, वापस ये 18,070 तक जाएगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा। गैप डाउन ओपनिंग होने में आपको वेट करना है बाउंस का, फिर शॉर्ट करेंगे। और ऊपर की साइड के लिए अभी हमें जब तक ये 380 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, सिमिलर जैसे हमने निफ्टी में देखा, इसका भी अगर देखेंगे ये लो है 43,080 के नीचे ही हमें शॉर्ट करना है। फर्स्ट टारगेट 42,895, 42,740 एंड 42,620, ये हमारा 3 टारगेट रहेगा नीचे की साइड। ऊपर की साइड आपको वेट करना है जब तक ये लेवल नहीं निकलता है 43,440, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग करेंगे। हमारा जो स्विंग लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, टारगेट यहाँ पे वापस 43,800 रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।